जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी NCERT क्लास 6 to 12। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव read that our planet Earth is not a sphere। हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो प्लेनेट है वो स्फीयर नहीं है बल्कि वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। नॉर्थ एंड साउथ पोल से अब वो बल्ज है मिडल में। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप पता लगा सकते हैं ये कैसा होगा? हम इसी को पता लगाने के लिए आपको आगे इसी आगे पढ़ेंगे कि ग्लोब जो है क्या चीज़ है। ग्लोब एक ट्रू मॉडल है किसका? अर्थ का। अर्थ जिस तरह से है उसी का एक ग्लोब एक मॉडल है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्लोब में किस तरह के ग्लोब में क्या क्या कितने कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब से मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। बिग वंस होते हैं विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, जिसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी होते हैं, इसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बलून्स, अब बलून की तरह भी होते हैं। तो कई प्रकार के ग्लोब होते हैं, ओके, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स। ग्लोब जो होते हैं फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। ओके, वो टॉप स्पिन के रूप में वो जो है एक ही रूट पर वो रोटेट करता रहता है। व्हील इसे रोटेट पॉटर से, जिस तरह का जो पॉटर का जो व्हील होता है जिस तरह से वो रोटेट करता रहता है वैसे ही अर्थ भी रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज से ऑन द ग्लोब कंट्रीज से कॉन्टिनेंट्स से ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज से, उनका जो करेक्ट साइज होता है उसी रूप में उसको कंट्रीज़ को कॉन्टिनेंट्स को और ओशियन को इसमें दर्शाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। ये अर्थ की तरह तो दिखता है लेकिन अर्थ के ऊपर किसी भी जगह को पॉइंट को लोकेट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें वहाँ पे दिक्कत होती है किसी भी जगह को डिस्क्राइब करने में, तो फिर हम किसी भी जगह को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो हमारे पास से कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए से हम वो पता लगा सकते हैं किसी भी जगह को धरती पर। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब। ग्लोब के साथ आपने कभी गौर किया है कि ग्लोब के साथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे जो है फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, तो ये जो है ऐसे आया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्सिस। ओके, इसे एक्सिस कहा जाता है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। ये एक जगह से दूसरी, यहाँ से यहाँ जो पास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसी की बात हो रही है। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। एक को ये साउथ पोल है और ऊपर वाला साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है। ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड। ग्लोब को हम मूव भी कर सकते हैं अराउंड दिस निडल, जो इसकी निडल है उस तरह से अगर आप इसको नचाना चाहें तो ये नाचना शुरू कर देगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी धरती कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जस्ट एज दी अर्थ मूव से, जैसे कि हमारी अर्थ घूमती है वैसे ही ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब को इसलिए बना दिया गया है ताकि लोग इससे अपनी जगह को पहचान सके कि अपने प्लेसेस को पहचान सके कि उसके प्लेसेस कहाँ हैं, ओशियन कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, और सड़कें कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें ग्लोब से ही हमें पता चल जाती हैं। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको एक्सिस दिखाई जा रही है,
ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो रियल अर्थ है, जो हमारी अर्थ स्पेस में जो घूम रही है उस पे भी निडल है। ये तो एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन इसको बना दी गई है ताकि हम इसी के ज़रिए से पता लगा सके कि कौन सी जगह कहाँ पे। अगर ये इमेजिनरी लाइन हम नहीं पता लगाते तो फिर हम किसी भी जगह को पता नहीं लगा पाते। ओके, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो साइंटिस्ट ने इसको बना दिया है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक इसके अलावा भी इमेजिनरी लाइन है और इसको जो है हमारी धरती को हमारे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर देती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें, हमारी धरती अगर ऐसे है, गोल है, तो हमारी धरती के बीचों बीच से एक लाइन चली गई है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ओके, तो इस तरफ को हम नदन कहते हैं, इस तरफ को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, द नदन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदन हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे बात आ गई कि हम एक तरफ को क्या कहते हैं, इस तरह से इक्वेटर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नदन हेमिस्फीयर। इस जगह को नदन हेमिस्फीयर बोलते हैं। एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। समझ में बात आई? यानी कि ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, बीच से इक्वेटर गया है, इसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों को दोनों बराबर बराबर में बांटे गए हैं। देयर फोर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ये एक जो इक्वेटर है, ऐसा नहीं कि ये भी रियल में धरती पर एग्जिस्ट करती है, नहीं, बल्कि ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। क्या करने के लिए? प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत से पैरेलल लाइन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पैरेलल सर्कल से फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल से, अब जो है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये पैरेलल से ऑफ लैटिट्यूड से, वो इसको कहते हैं, जो लाइन बनी हुई है इस लाइन को हम पैरेलल से ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड से आर मेजर इन डिग्री, और इनको कैसे हम मेज़र करते हैं? डिग्री में। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे बना देते हैं, तो ये 60 डिग्री नॉर्थ है। और अगर हम इसके नीचे आएंगे तो 60 डिग्री साउथ भी है। तो अभी मैं आपको ग्रुप पे दिखाता हूँ। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब का ये इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये डिग्री बढ़ती जाएगी पोल की तरफ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पोल की तरफ डिग्री बढ़ती जाएगी। ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना। ओके, since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of a circle round the earth। ये जो इक्वेटर है ना, ये 1/4 है किसके? अर्थ के राउंड, अर्थ का जो राउंड सर्कल राउंड है उसी के। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। ओके, इसको 360 डिग्री से हम मेज़र करते हैं, यानी 360 डिग्री से अगर मेज़र करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पूरी अर्थ कितनी है? पूरी अर्थ जो है 360 डिग्री। ओके, अगर इसको हम 1/4 से यानी कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री से साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यानी कि एक जो है नॉर्थ, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यानी कि ये 90 डिग्री हो गई और ये भी 90 डिग्री हो गई। एज सच all parallels north of the equator are called north लैटिट्यूड्स। ऊपर वाले जो है नॉर्थ में, जो इक्वेटर के जो नॉर्थ में उसको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे, इसी की तरह जो साउथ में है उसको साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे। ओके, ऑल ओके।
ओके, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर followed by either the word, एक मिनट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ के द्वारा इसको जो है हम फॉलो करते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस से। फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, ओके, बेलो होरिजोन इन ब्राज़ील, दो जगह को यहाँ पे बताई गई है, एक इंडिया में एक चंद्रपुरा है, ओके, और एक ब्राज़ील में हॉरिजोंटी है, तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये बता दी गई है कि लैटिट्यूड यानी 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो अब ये हमें पता लगाना है कि लैटिट्यूड तो है 20 डिग्री, हम इसको तो पता लगा चुके हैं, लेकिन क्या ये नॉर्थ में है या साउथ में है। तो जो हम कहेंगे लैटिट्यूड जो नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ लैटिट्यूड से अगर हम कहेंगे तो हमें इससे क्या समझ में आएगा कि से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ है। अगर हमने कह दिया 20 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब हम चंद्रपुर की बात कर रहे हैं, और अगर हमने हॉरिजॉन्ट की बात की तो 20 डिग्री साउथ की बात की। तो यही वजह है कि हमें लैटिट्यूड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें साउथ और नॉर्थ से भी हमें इससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। ओके ओके, we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease। अगर हम जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये जो है कि लैटिट्यूड से की डिग्री जो है घटती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के से हम जो है कि अगर पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो है पैरेलल जो है घटती जाएगी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिग्री घटती जाएगी। ओके, देखिए आप देख रहे हैं कि ये घटती जा रही है, पहले इतनी लंबी लाइन, फिर इतनी छोटी लाइन, फिर इसके बाद इतनी छोटी लाइन। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो लैटिट्यूड से जो है डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, अब इसको आप पहले मैप को अच्छे से समझें। देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये फ्रीजिड जोन इसको कहते हैं, इसको भी फ्रीजिड जोन कहते हैं। ये अंटार्कटिक सर्कल है, ओके, ये आर्कटिक सर्कल है। ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब बीच में ये जो है आपका टॉरस जोन है। ओके, अब मैं आपको एक मतलब फिर से बताना चाहूँगा, इसको हटा दूँ। अब गौर से देखें, इतना जो है ये फ्रीजिड जोन है, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है, पोल पे ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे नहीं पड़ती हैं। इसी तरीके से ये भी पोल है तो यहाँ भी सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं। ये अब अंटार्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच में का एरिया हम इसको बोलते हैं टॉरस जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर उसके बाद इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, तो साउथ टेम्परेट जोन हो गया, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसको अंटार्कटिक सर्कल, इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके, और ऊपर वाला फ्रीजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, सीधा रोशनी आके इस पर पड़ती है सूरज की, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे आकर को ज़्यादा रोशनी पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड पड़ती है। ओके, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं वो आप गौर से देखें। बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा भी द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। ओके, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसके अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है
फोर इम्पोर्टेंट, कितने हैं, फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक तो ये हो गए, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। ओके। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, एंड नॉर्थ में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी, ये कहाँ पे, ये साउथ में है। इसके अलावा आप देखें आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, ये है। अब यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, यहाँ पे आप देख लें कि ये जो अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, कैप्रिकॉर्न है। अंटार्कटिक सर्कल क्या है, 66.5 डिग्री साउथ है। यानी कि अगर आप साउथ में आएंगे तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, बस ये नाम बदल गए हैं। ओके, ये नाम बदल गए हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज जोन ऑफ द अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पीछे बताया ना, एग्जांपल दिया है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी इस पे डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा है। सूरज की रोशनी जब यहाँ पे आएगी तो ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, इसे इसके टॉरस जोन कहते हैं, है ना। आगे मैंने आपको बता दिया था। द हीट जोन ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड, बहुत बिल्कुल बराबर होती हैं, सर के ऊपर होती हैं। once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and tropic of capricorn। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ के बीच में जो है कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के बीच में जो है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इस बीच बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी पड़ती है। रिसीव द मैक्सिमम हीट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट को रिसीव की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, टॉरस जोन बोलते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलावा किसी भी लैटिट्यूड पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। द एंगल ऑफ द सन्स रेस गोस ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। अब अगर आप इसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लाइट है, तो जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल ऐसे देखें आप, तो सूरज की रोशनी ऐसे जाती है, सूरज की रोशनी ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, तो ये बिल्कुल इस एरिया में पहुंच नहीं पाती, इस एरिया में पहुंच नहीं पाती रोशनी ज़्यादा। इसकी वजह से यहीं से होकर क्रॉस होकर रोशनी निकल जाती है। जैसे ये क्रॉस होकर रोशनी निकल गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती नहीं, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा ठंड होती है। ओके, बियॉन्ड द एंगल, ओके, डिक्रीजिंग, ये बताया ना कि जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये घटती जाती है। पोल्स के पास जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम पड़ती जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। पीछे मैंने आपको बता दिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके बाद जो है कि आपका ये कहाँ गया, आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्थ में मॉडरेट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं। या तो हेमिस्फीयर में, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में हो, या तो फिर या नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसको हम टेम्परेचर जोन बोलते हैं। ओके, areas lying between Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. Okay, it is because here the sun does not rise. ये देख लीजिए, यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे सनराइज होती नहीं है। मच अबव द हॉरिजॉन, therefore its rays are always slanting
and provide less heat. These are therefore called फ्रिजेस zone very cold जिसका मतलब होता है। अब अगर आप ना इस मैप को, मैंने जिस मैप को अभी आपको दिखाया है, अगर आप इस मैप को गौर से देखें ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजेस जोन और सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजेस जोन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है। तो इसके बीच वाला जो एरिया है वो बिल्कुल जो है फ्रिजेस जोन होते हैं। इस मैप को आपने समझ लिया है तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। ओके, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लॉन्जिट्यूड्स मतलब देख लिए इस तरह से जो जा रहा लंबा, इसको कह सकते हैं। अगर आपको लैटिट्यूड्स को याद करना है तो लेटा हुआ है, और लॉन्जिट्यूड्स को याद करना है तो इस तरह से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस की पोजीशन को अगर फिक्स करना हो तो इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग, कुछ और जानने की भी ज़रूरत है, मोर देन द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से के अलावा भी उस प्लेस के। तो यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड के बारे में हमने देखा है कि ये पैसिफिक के ओशियन पे पड़ता है, और मॉरिशस आइलैंड जो है ये इंडियन ओशियन में पड़ता है। तो आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। क्या है ये 20 डिग्री साउथ है। देखिए लैटिट्यूड मतलब ये, तो ये लैटिट्यूड है तो 20 डिग्री साउथ में ये पड़ता है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, अगर हमें इसको लोकेट करना हो तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस, ये ईस्ट में पड़ता है कि वेस्ट में पड़ता है। ये लैटिट्यूड से हमने पता लगा लिया कि ये 20 डिग्री ये है, लेकिन अब ये हमें पता लगाना है बीच से हम जब सर्कल निकाल देंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। तो हमें ये पता लगाना है कि भाई 20 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, तो क्या ये 20 डिग्री बिल्कुल यहाँ से यहाँ पड़ रहा है, तो क्या ये वेस्ट में 20 डिग्री है कि साउथ में, सॉरी ईस्ट में 20 डिग्री की बात हो रही है। तो हम इससे पैरेलल का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी प्लेस पे पहुंच सकते हैं। तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल to the south pole. Okay, these lines of references are called the meridians of longitude. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, meridians of longitudes. Okay, आगे देखते हैं क्या है। and the distances between them are measured in degrees of longitude. इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे मेज़र करते हैं, हम डिग्री से मेज़र करते हैं। ईच लैटिट्यूड्स को भी हम डिग्री से मेज़र करते थे और लॉन्जिट्यूड्स को भी हम डिग्री से मेज़र करेंगे। ओके, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट से, जो डिग्री है इसको हम डिवाइड करते हैं मिनट से में। ओके, एंड मिनट्स इनटू सेकंड, मिनट को हम किस में करते हैं, सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अभी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जैसे कि ये ग्लोब है, कुछ ग्लोब ये जो है कि इस तरह से जा रहे हैं, तो इस तरह से ये बिल्कुल बीच का जो है प्राइम मेरिडियन है, और इस तरह से ये जा रहे हैं पोल्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे जाकर ये एक जगह सबसे जाके मिल जाएंगे। ये यहाँ भी मिल जाते हैं साउथ में भी, ये नॉर्थ में भी मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जाकर ज़ीरो एट द पोल्स पे जाके ये ज़ीरो हो जाते हैं। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जो सारे के सारे मेरिडियंस जाके मिलते हैं उनको हम ज़ीरो डिग्री कहते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के विपरीत ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ में जाते हैं। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू
number of meridians. Hence all countries decided that the count तमाम जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है इसको वहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, जहाँ मेरिडियन है, तो विच पास से थ्रू ग्रीनविच से जो पास होती है, जैसे कि ये है आपकी अर्थ, आप ये जो प्राइम मेरिडियन बना दी गई है, ये ग्रीन ये जो ये है, इसी जगह से ये लोग इसको मेज़र करेंगे। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट वैल्यू इज डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है? डिग्री। इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यानी कि ये अर्थ है, अर्थ की ये बिल्कुल पैरेलल है। इधर की जो है वेस्ट में ये भी 180 डिग्री है और ईस्ट में ये भी 180 डिग्री है। ओके, वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। Now look at the grid of the parallels of the latitude and meridians of the longitudes on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आप latitude और longitude को जानेंगे ना तो किसी भी जगह को आराम से easily लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल धुबरी इन असम इज़ सिचुएटेड एट 26 डिग्री। असम के अंदर जो है 26 डिग्री पे ये लैटिट्यूड में है और 90 डिग्री जो है ईस्ट में लैटिट्यूड में है। तो हम इसको अगर पता लगाएंगे तो 2 लाइन कट करती है। अगर ये जो है यहाँ से 26 डिग्री पर 2 लाइन अगर कट करेगी तो हम समझ जाएंगे कि यही प्लेस जो है डिब्रू है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा, इस तरह से जो है एक्विडिस्टेंस से हम करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब डिग्री बनाएंगे तो इस तरह से हम जगह को लोकेट कर सकते हैं। आप इसको खुद करिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये इस तरह से डिग्री ये इस तरह से बना हुआ है अर्थ के ऊपर। ये जो है आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, ये लाइन बनी हुई है अर्थ के ऊपर, जिससे जो है लोग समय का पता लगा लेते हैं। अब आप देखें, मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। ओके, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम में क्या वो रिश्ता है उसको हम अब पता लगाएंगे। ओके, तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन, अगर सन जो है ना प्राइम मेरिडियन के जो ग्रीनविच के जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ पे अगर होते सन, जैसे ये है तो ये प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे अगर सन हो तो एट द हाईएस्ट point in the sky all the places along this meridian will have midday और noon। या वहाँ पे जो है midday या noon या दोपहर का समय होता है। at the earth as the earth rotates from west to east, तो ये सबको पता है कि अर्थ जो हमारी है वो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जो है कि घूमती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो जो प्लेस जो है ग्रीनविच के ईस्ट में है, इधर है, तो वहाँ जो है वो सबसे आगे रहेगी किससे? जो वेस्ट में है। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ अगर आगे 1 घंटा बढ़ेंगे 1 घंटा तो ये प्लस होगा, और यहाँ पे 1 घंटा माइनस है कि 11 बजेगा, यहाँ पे 1 बज जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours। 24 घंटे के अंदर अंदर ये कितनी देर में कितनी ज़्यादा 360 डिग्री ये जो है कि रोटेट कर जाती है। यानी कि 360 डिग्री रोटेट करती है, तो हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 60 मिनट। ओके, 60 मिनट आ जाएगा। यानी कि ये 1 घंटा से 60 मिनट जो है 15 मिनट में ये
15 डिग्री से में ये 60 मिनट को तय करता है, या 60 मिनट में 15 डिग्री तय करता है। इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा हमारा लोकेशन कैसे कहाँ पे है। ओके, आप इस चीज़ को कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ज़रूरत ये पड़ी है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसको देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो हमें बहुत परेशानी होती कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, या कहाँ पे क्या वजह। जैसे यहाँ पे 97 है और यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट है, तो इसके बीच की जो दूरी है ये जो है कि तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क होता है। तो अगर हम यहाँ से निकलेंगे 1 बजे, तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे भी 1 बजे पहुँच रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 1 बजे तो यहाँ से निकले हैं, 1 यहाँ भी बज रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो है हमें जो स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ी है कि हम बीचों बीच से हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल दें, और हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। यही है जिसकी वजह से हम पता लगा अपना टाइम फिक्स किए हुए हैं, और ये हमारे स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, और ये चैप्टर आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, बाय, जय हिंद दोस्तों।